हेलो दोस्तों, कुली मूवी थिएटर्स में लगी हुई है और अच्छा खासा चल भी रही है। अपने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और इस तरह के हैवी कलेक्शंस हमको सरप्राइज भी नहीं करेंगे क्योंकि मूवी की हाइप काफी ज्यादा थी और उसका रीजन रजनीकांत नहीं बल्कि खुद लोकेश कनगराज हैं। उनका लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स है। लोग अटकलें लगा के बैठे हुए थे, इस हाइप में थे कि शायद ये भी मूवी एलसीयू का पार्ट होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं है, एक स्टैंड अलोन मूवी है। अब ये स्पॉइलर नहीं है क्योंकि डायरेक्टर ने लोकेश ने ऑलरेडी मूवी रिलीज से पहले ही कह दिया था कि ये मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। एक्चुअली लोकेश को कोई एलसीयू का पार्ट या एलसीयू से कनेक्टेड स्टोरी बनानी ही नहीं थी। वो तो अभी भी बेंच पर काम कर रहे हैं। उनको बस अपने फेवरेट एक्टर, अपने बचपन के फैन, वो बचपन में जिसके फैन थे रजनीकांत के साथ बस काम करना था, उनके साथ एक मूवी बनानी थी। अब डेफिनेट सी बात है, लोकेश अगर मूवी बना रहे हैं तो कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक डिसेंट मूवी तो होगी ही। ये वैसा ही कुछ है कि डांस भले ही कितना खराब हो, लेकिन अगर ऋतिक रोशन कर रहे हैं तो डांस अच्छा ही होगा। बाकी अगर लोकेश चाहें तो इसको भी काफी इजीली एलसीयू से जोड़ सकते हैं क्योंकि लूप होल्स खुद उन्होंने ही छोड़ रखे हैं और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। लियो की हाइप, लियो की सक्सेस और उसके बाद विजय का पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला, यही सब चीजें हैं कि वो अभी भी खुलकर किसी भी मूवी को एलसीयू का पार्ट नहीं बता रहे हैं। जब एट द एंड लास्ट में एवेंजर्स असेंबल वाला सीन होगा तो वहां तक पहुंचते पहुंचते कहानी को उस तरह से तोड़ मरोड़ के दिखा देंगे कि ये पार्ट एलसीयू का ही था। बट इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बात करें कुली मूवी की तो रजनीकांत को इस इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो चुके हैं और 50 साल के बाद भी इस कंसिस्टेंसी से मूवीज बनाना और एक्टिंग करना अपने आप में ही एक अलग बात है और रजनीकांत का अपना ही एक अलग हो रहा है। इतने साल बाद भी अपने आप को एक लीड एक्टर में प्रेजेंट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो सब कुछ साइड रख के अगर बात करें कहानी की कि नागार्जुन का कैरेक्टर एक वॉच बिजनेसमैन है, मीन्स उसका घड़ियों का बिजनेस है, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वैसे ही इनका भी सेकेंडरी बिजनेस कुछ और है। और ज्यादा सोचिए मत, वो सेकेंडरी बिजनेस DURG नहीं है। फिर नागार्जुन का एक बेटा है और ये लोग अपना बिजनेस सुमड़ी में चला रहे हैं, लेकिन इनकी बनाई हुई दुनिया से दूर किसी एक लड़की के पिताजी का मर्डर हो जाता है और ये मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते करते रजनीकांत का आमना सामना होता है नागार्जुन से। अब इससे ज्यादा बिना स्पॉइलर के मैं नहीं बता पाऊंगा। अब कहानी से देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी नहीं है, टिपिकल सी स्टोरी लाइन है। जैसा इसका हाइप था वैसी मूवी नहीं है ये, एक डिसेंट स्टोरी, डिसेंट मूवी है। हाँ, काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स फेंके गए हमारे ऊपर और वो कहीं ना कहीं काम कर भी जाते हैं और इसीलिए ये मूवी डिसेंट है। स्टोरी अच्छी है, बस कैरेक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं की गई है। लोकेश का स्टाइल हमको पता है, वो कैसे वीटी वे में स्क्रीन प्ले को कोरियोग्राफ करते हैं और उनकी हर मूवी में आपको उनका एसेंस मिल जाएगा। लेकिन जिस लेवल की जितनी हाइप इस मूवी की है, क्या ये मूवी वो हाइप डिजर्व करती है? और हाँ, लोकेश कनगराज की आदत है, वो कैरेक्टर्स उठाते हैं रॉ एंड रियल। और वैसे भी ये मूवी देखते हुए आपको कहीं ना कहीं जेलर वाली फील जरूर आएगी क्योंकि वैसे ही विजुअल्स, वैसे ही स्टाइलिंग। अगर कहानी को साइड में रख दिया जाए तो सिनेमाटोग्राफी लगभग नेल्सन की जेलर मूवी से मैच खाती है और ये इसलिए भी होता है कि सिर्फ सिनेमाटोग्राफी नहीं बल्कि कैरेक्टर्स भी जेलर जैसे ही लग रहे थे, तो इसलिए रजनीकांत पहले भी ऐसे रोल्स करते हुए आए हैं। तो अगर जेलर में लगभग सेम ही काम किया हुआ है उन्होंने, तो इस रोल में कुछ नयापन नहीं है, सिर्फ कहानी नहीं है और उसको प्रेजेंट करने का तरीका तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कहानी अच्छी होते हुए भी काफी सारे एलिमेंट्स से लूज कर जाती है। और स्टार्टिंग में जो आप चेयर देखते हैं, मैं कहूंगा उससे ज्यादा उम्मीद लगा के मत जाइए। अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो काफी बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, बाकी वो कुछ उतना हाइप्ड होने वाली चीज नहीं है। और वैसे भी लोकेश ने ये मूवी एज अ रजनीकांत का फेयरवेल जैसा ही बनाया हुआ है, जैसा एटली ने बनाया था। इसीलिए मूवी एक रेगुलर मसाला मूवी है विद डिसेंट स्टोरी लाइन, जहाँ फर्स्ट हाफ आपसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको एक्शन देखने को मिलेगा विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। और अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूँ तो वो इतने ज्यादा है मूवी में कि मूवी अपना ग्रिप छोड़ देती है। मूवी में कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि सबको संभालते संभालते मूवी अपना खुद का ग्रिप लूज कर देती है। कुछ स्टोरी तो जमीन से उठ के हवा में एलिवेट करती है, लेकिन हवा ही हवा में रह जाती है। कई सारे लूप होल्स छूटे हुए हैं मूवी में जिन पे अभी भी क्वेश्चन है कि व्हाई। बस लोकेश भाई थोड़ा प्रेजेंटेशन में मार खा गए और साथ में अनिरुद्ध का BGM भी सीन्स को एलिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे आप विक्रम मूवी में भी कई सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी आप उन कैरेक्टर्स को भूलते नहीं हो।
हो या फिर उन कैरेक्टर्स से आप कॉन्टेक्ट को लूज नहीं करते हो, बल्कि कैरेक्टर्स को पकड़ के रखते हो, जो कि यहाँ थोड़ा कम दिखाई दिया। हम किसी भी कैरेक्टर के लिए वो इमोशन फील ही नहीं कर पाते जैसा हमने विक्रम में किया था, चाहे रजनीकांत हो, नागार्जुन हो एज अ विलन, या श्रुति हसन हो, या फिर एट द एंड कैमियो करते हुए आमिर खान। और सच कहूँ, अगर ये स्टैंड अलोन मूवी है, लेकिन एक बंदे की परफॉर्मेंस ओवर शाइन कर रही थी, और वो है सोबिन शाहिर। आई मीन यार, क्या एक्टिंग कर रहा है, घोल के खा गया है चीजों को। इस बंदे को इतना डेंजर प्रेजेंट किया गया है कि एक पॉइंट पे आके आपको इससे नफरत होने लग जाएगी। और अगर आमिर खान का कैरेक्टर मूवी में है और वो फ्यूचर के लिए सेट है, बट ये मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली लोकेश एक अलग यूनिवर्स बना रहे हैं, एलसीयू 2.0। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो माय फाइनल वर्डिक्ट इज कि मूवी डिसेंट है, कहानी बढ़िया है, स्टोरी लाइन अच्छी है, बट प्रेजेंटेशन उतना बढ़िया नहीं है। और कहीं ना कहीं तो जेलर की झलक भी दिख रही थी। पूरी मूवी में आपको जेलर की याद आती रहेगी। हाँ, अनिरुद्ध का म्यूजिक है सीन्स को एलिवेट करने के लिए। और हाँ, एक चीज समझ नहीं आई कि मूवी को ए रेटिंग क्यों दी गई है। ए रेटिंग वाला खून खराबा था नहीं मूवी में, ना ही ब्रूटलिटी थी, ना ही न्यूडिटी थी, ना ही कोई गाली गलौज। फिर भी पता नहीं कैसे मूवी को ए रेटिंग मिली थी। सो ओवरऑल मूवी डिसेंट थी, वन टाइम वॉच थी। अगर आप रजनीकांत के फैन हैं, उनके स्टाइल को, उनके ऑरा को देखना चाहते हैं, वो जेलर वाली वाइब लेना चाहते हैं, बस आपको रजनीकांत का मास अवतार देखना है, देन यू कैन गो फॉर इट। ये मूवी आपके लिए है। लेकिन अगर आप मूवी में कुछ नया ढूंढोगे, वो आपको नहीं मिलेगा। और लोकेश की मेहनत को देखते हुए मैं मूवी को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फिल्मी, कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।